कुंभ को लेकर भी लोग टिप्पणियां कर देते हैं और लगातार करते जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आखिर महाकुंभ से क्या दिक्कत है, और इस बार के महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे? और सनातन को लेकर जो लोगों के मन में द्वेष है, जिन लोगों के मन में, उन्हें लेकर भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी महाराज जी। मुझे आज प्रसन्नता है कि आज भारत की राजधानी के बिल्कुल करीब, जहां पर भारत की संसद में सभी सांसद बैठते हैं, लेकिन आज न्यूज़ नेटवर्क 10 ने एक संत संसद को यहां पर बुलाकर एक नई शुरुआत की है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, जो आपका प्रश्न में तो अभी अभी उतरा और सीधे मैं कुंभ से ही आ रहा हूं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, पूरे विश्व में ये सब देखने के बाद मैं कह सकता हूं केवल भारत ही है जहां पर 40 से 50 करोड़ लोग एकत्रित होने जा रहे हैं। और आपने पिछले कुंभों में भी देखा होगा, मैं भी लगभग 1975 से कुंभों का दर्शन कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं, ये भारत की शक्ति है, ये सनातन की शक्ति है, और ये उसी सत्व की शक्ति है और सत्य की शक्ति है, जहां पर इतने सारे लोग हों, कोई क्राइम ना हो, कोई केओस ना हो, अपनी अपनी गठड़ी लेकर अपना अपना सत्तू बांधे हुए इस देश का वो ग्रामवासी चला आता है। उसको व्यवस्था की भी चिंता नहीं है, बस एक आस्था लेकर आता है कि मेरी डुबकी लग जाए। लेकिन मैं चाहता हूं संगम के तट से इस बार कोई नई डुबकी लगनी चाहिए, क्योंकि कुंभ केवल सागर मंथन की कहानी नहीं है। कुंभ स्वयं के मंथन की कहानी है, स्वयं के मंथन की। सागर मंथन से शुरू हुआ यह कुंभ, यह स्वयं के मंथन का पर्व है। ये अमृत मंथन का पर्व नहीं, केवल ये आत्म मंथन का पर्व है। इसलिए इस बार का कुंभ कुछ अलग हो, इसलिए भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी, और मुझे कहने में यह भी कोई गुरेज नहीं है कि भारत के पास इस समय पूरे विश्व को देखने के बाद मैं कह सकता हूं, पूरे विश्व के बड़े बड़े कार्यक्रमों को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो भारत को एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं। कई बार कुछ लोग उस दिशा को समझ भी नहीं पाते हैं, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, अगर सनातन की शक्ति को हमें पूरे विश्व में इसलिए रखना है, इसलिए नहीं रखना है सनातन की शक्ति को कि सनातन की शक्ति किसी को डराने के लिए है। न सनातन किसी को डराता है, न सनातन किसी से डरता है। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश, जिसे उत्तम प्रदेश बना दिया गया है, उसके आदरणीय कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में मैं देख कर आया हूं पूरे विश्व के लोग, 40 से 50 करोड़ लोग जहां आने वाले हैं, जो उसकी तैयारियां हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं तो उनकी साधना को वंदन करना चाहता हूं कि किस तरह से वे रात दिन, आज भी वो वहां है, मुझे वहां होना था आज, लेकिन हमारे आदरणीय ऋषिश्वरानंद जी ने कहा कि नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो। आदरणीय योगी जी, इस समय जब हम यहाँ वार्ता कर रहे हैं, वो बिल्कुल हमारे उसी घाट पर, उसी बगल में, ठीक इसी समय पर वहीं पर हैं। क्यों, बार बार क्यों?
अभी पिछले हफ्ते भी हम लोग वहां थे, वे थे, फिर आज और फिर परसों, फिर परले दिन, इसलिए कि ये मेरा जो भारत नहीं पूरे विश्व का परिवार आ रहा है, उस परिवार को कहीं कोई तकलीफ ना हो, किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। वे रात दिन एक किए हुए, पूरा प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। संतों की बातों को भी सुनना, उन सब के उन संघर्षों को भी झेलना। जितने लोग आ रहे हैं, परिवार में 5 होते हैं तो कितनी समस्याएं होती हैं, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये तय कर देना चाहते हैं कि इस कुंभ से एक दिशा मिलनी चाहिए, कि ये कुंभ केवल प्रदर्शन नहीं है, ये एक दर्शन है। इस कुंभ से एक दिशा मिले और इससे पूरे इस संत संसद से भी दिशा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज आप यही ऐलान करके जाएंगे, वो दिशाएं आज दिखनी चाहिए महाराज जी। जी, वो दिशा एक ही है कि इस भारत का ये संगम टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी मैं सुन रहा था आदरणीय हमारे आचार्य श्री लोकेश मुनि जी, क्योंकि हम पूरे विश्व में साथ साथ होते हैं, मुझे मालूम है कि इस देश के इस संवाद की इस परंपरा को तोड़ने के लिए बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं, लेकिन सनातन की शक्ति केवल तलवारों के बल पर नहीं, ताकत के बल पर नहीं, बल्कि संस्कृति और संस्कारों के बल पर टिकी है। इसलिए ये संवाद संगम का पूरे विश्व को मिलना चाहिए, ये संवाद का प्रसाद पूरे विश्व को मिलना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी मैं सुन रहा था कि आखिर ऐसा क्यों कि पोलियो की बात आपने सबसे पहले की। ये कोई कहता है पोलियो हो गया, कोई कहता है सनातन बीमारी है, कोई कहता है सनातन रोग है। मैं तो कहना चाहता हूं सनातन बीमारी नहीं, सनातन इलाज है, सनातन रोग नहीं, सनातन योग है। सनातन डेंगू नहीं, डेंगू काट लेना, आपको पता है कि क्या होता है, इतने प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं कि मरने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन सनातन डेंगू नहीं, सनातन डिवाइन है, सनातन तो अमृत बांटने वाला है। वहां व्यक्ति डेंगू काटे तो मर जाता है, लेकिन यहां सनातन किसी को छू ले तो अमर हो जाता है। इसलिए सनातन आज तक जिंदा रहा है। इसलिए भी मैं कहना चाहता हूं, जो कटे और बटे की बात अभी मैंने सुनी, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, एक रहेंगे, नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यही जीवन का मंत्र है, यही जीवन का मंत्र है, यही हर परिवार का मंत्र है, ये हर संस्था के लिए मंत्र है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और फिर ये बात आती है, बटोगे तो कटोगे। मैं तो कहना चाहता हूं, जब जब भारत बटा तब तब भारत कटा। देख लीजिए आप नक्शों को, जब जब भारत बटा तब तब भारत कटा, और जब जब भारत बटा तब तब भारत का नक्शा भी कटा। अपने नक्शों को देखिए, इसलिए अपने नाक के लिए अब काम नहीं करना है। भारत का नक्शा और छोटा ना हो जाए, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। भारत का नक्शा फिर वापस एक हो जाए, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। वो भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री इसी और प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय हमारे भारत के एक विश्व की इतनी बड़ी संस्था जिसने एक संदेश दिया कुछ दिन पूर्व, उस पर भी चर्चा होने लगी है। मैं कहना चाहूंगा अपने सभी भारत के ऊर्जावान इन सभी संतों को, पहली बात तो ये करें, एक दूसरे पर टिप्पणी ना करें, एक दूसरे को काटे नहीं, एक दूसरे को छोटा ना समझें। हम सब एक हैं। सनातन तो वो है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार हैं। इसलिए अभी अभी कहा गया, अभी अभी कहा गया कि हमें अब बहुत कुछ खोदने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को खड़ा करने की जरूरत है। कई लोगों ने खुद को खड़ा करने की जरूरत है, ना तो एक दूसरे को खोदो, और या बहुत कुछ जो खोदा जा रहा है उस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए इस राष्ट्र के नहीं, पूरे विश्व के एक राष्ट्रऋषि ने चिंतन दिया, माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कुछ सोच के दिया,
कुछ सोच के दिया मुझे। मैं आया अंदर, बोले आप क्या सोचते हैं? मैंने कहा जो इस देश को इस समय आवश्यकता है, पूरे विश्व की आवश्यकता, वही सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि इस समय राष्ट्र की अस्मिता पर, राष्ट्र की अखंडता पर, राष्ट्र की एकता पर कहीं से किसी तरह की आंच ना आए, इसलिए वो बहुत सोचकर, बहुत समझकर जो भी बोलते हैं, उनको पता है कि आगे क्या आने वाला है और आगे क्या होने वाला है और आगे क्या होना चाहिए। इसलिए जिन्होंने अपने 2 धोती और कुर्तों में अपना जीवन दे दिया, 2 धोती और कुर्तों में कुछ जीवन दे दिया। क्या चाहिए हमारे योगी जी को? 18 घंटे नहीं, 24 घंटे काम करने वाले हमारे योगी जी। याद नहीं है क्या होता था उत्तर प्रदेश में? आज रात को 2 बजे भी आप वहां जा सकते हैं सड़कों पर। इसलिए कितनी मेहनत करनी, लोग आराम से सोएं, इसके लिए खुद को जगना पड़ता है। लोग कभी किसी हिंसा का शिकार ना हो, उसके लिए खुद को मरना पड़ता है। दूसरों से नहीं लड़ने के लिए खुद से लड़ना पड़ता है। यही काम कर रहे हैं भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय योगी जी। इसलिए इस समय की मांग है, मैं इधर से हाथ पकड़ूं, आप उधर से हाथ पकड़ें, कि अब बटेंगे नहीं। यही करें हम। यही एक लाइन है जिसने क्रांति ला दी है। हम लोग खड़े देखिए, यही शंकराचार्य जी महाराज बैठे रहेंगे, सभी लोग हाथ पकड़ ले दूसरे का कि हम सब लोग बटेंगे नहीं, हम सब लोग बटेंगे नहीं। और जब तक बटेंगे नहीं, पक्का मानिए किसी की हिम्मत नहीं है। इसलिए ना तो किसी को काटना है, ना ही किसी को बांटना है, ना ही किसी को डरना है, ना ही किसी को डराना है। ये पक्का मान के चलें तो पक्का मान लीजिए, भारत की एकता, सनातन की एकता को कोई आंच नहीं आने वाली है। अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, हमारी अंतिम बात के रूप में उन्होंने एक बात कही कि आज का कुंभ कैसा हो। मुझे लगता है कि भारत के कुंभ को इस बार पूरे विश्व का मीडिया वहां पर है, ये दिखाना है कि नहीं, भारत कर सकता है और भारत को करना चाहिए। इसलिए हमने सोचा है, और ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी और ऊर्जावान योगी जी का भी संकल्प है कि हमें इस कुंभ को प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाना है और प्रदूषण से मुक्त बनाना है और पर्यावरण से युक्त बनाना है। इसलिए अभी जब आदरणीय योगी जी पिछले सप्ताह आए, उन्हीं के ही परिसर में होते हुए एक मशीन लगाई गई, जिससे कि मेरी तो इच्छा है कि बड़े बड़े अखाड़े जितने हैं या बड़े मंच, वहां पर भी एक एक मशीन लगे। मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि कोई प्लास्टिक की बोतल लेकर आए, अंदर जाने से पहले उस मशीन को दान दे दें, और वो मशीन में दान दी गई सेकंड में टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे हो जाएंगे और फिर भारत की सड़कों बनाने के या अन्य कामों में काम आएगा। लेकिन आप अपने साथ अपना थैला, अपनी थाली, अपनी प्लास्टिक की बोतल नहीं, बल्कि एक थर्मस लेकर आइए, मिट्टी की बोतल लेके आइए, थर्मस की बोतल लेके आइए। तो अपना थैला, अपनी थाली, अपनी थाली, अपना थैला, क्योंकि कुंभ ना हो अब इस बार मेला। क्योंकि हमारी ये पत्तलें, ये प्लास्टिक की पत्तलें, प्लास्टिक के गिलास जो कैंसर करते हैं, जो कैंसर देते हैं, ये हमें मुक्त करना। और जो भी आए कोशिश करें, वो संकल्प लेकर जाए कि हम इस नेटवर्क 10 के माध्यम से आज संकल्प करें कि ये दिशा कोई और नहीं बदलेगा, हमारे महापुरुष बदलेंगे। इसलिए ये दिशा इस घाट से बदलेगी, हमारे घर से बदलेगी। ये घर से गांव की यात्रा है, गांव से देश की यात्रा है। और थोड़ी हिम्मत हो तो अपने घर से, अपनी गली से मोहल्ले को साथ ले लेना, तो गली से गांव की यात्रा बनेगी, मोहल्ले से मुल्क की यात्रा बनेगी और गांव से देश की यात्रा बनेगी। तो सब कुछ बचेगा, नहीं तो बच्चों के लिए पानी नहीं होगा, आपकी बोतलें धरी रह जाएंगी। ये आप ध्यान रखिएगा। और अंतिम बात, लास्ट 2 लाइनें, एक है हमारे देश के जिन्होंने इस धर्म को बचा कर रखा, कहते थे हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर। इसी दिन, आज का दिन है, ये हफ्ता है जिसमें कोई संस्कृति में ऐसा परिवार नहीं है पूरे देश में कि जिसने छोटे बच्चे से लेकर, पिता से लेकर, माँ से लेकर और दादा से लेकर पूरा एक हफ्ते में, आप सोचिए तो सही
चारों भाई शहीद हो गए, मां गुजरी और साथ में साथ तेग बहादुर जी का इसी दिल्ली में गला काट दिया गया। हम भूल ना जाए अपने इतिहास को, हमें कड़वाहट भी पैदा नहीं करनी है, लेकिन भूलना भी नहीं है कि इस देश को आगे बढ़ाने में हमें किस तरह से अपने अतीत को ना भूलते हुए अपने भविष्य को महान बनाते हुए और साथ ही साथ ये भी याद रखते हुए कि अब महाभारत का समय भी नहीं है, देश को महान भारत बनाना है, महान भारत बनाना है। इसलिए ये दिए गए समय समय पर उनके द्वारा, चाहे आदरणीय योगी जी हों, आदरणीय मोदी जी हों, आदरणीय भागवत जी हों, जो ये बयान आ रहे हैं ये इसलिए नहीं आ रहे हैं कि किसी चीज अब कुछ और होना है, एक नया महाभारत खड़ा करना है, बल्कि महाभारत हो गया, लेकिन महाभारत से शिक्षा लेकर अब महान भारत बनाना है। एक दूसरा महापुरुष हमारे आदरणीय श्रद्धानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, एक ऐसा बलिदानी जिसकी वजह से गुरुकुल कांगड़ी है, जिसकी वजह से कितने लोग खड़े हुए इस देश में आज हम जगाए हुए हैं, आर्य समाज का, स्वामी दयानंद जी का, स्वामी श्रद्धानंद जी का, स्वामी विरजानंद जी का आज उनका बलिदान दिवस है, स्वामी श्रद्धानंद जी का। उन सब महापुरुषों को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं और प्रार्थना करता हूं। अपने घर में कुछ भी हो ले, आपस में बात कर लेना, लेकिन बाहर अपने कपड़े मत खुलने दीजिए, बाहर ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे लोगों को मौका मिले। क्या कभी आपने किसी और को देखा है? कितनी सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कभी वो एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। कहीं कुछ होता हो, लेकिन पूरा भारत आपने देखा है, देश कोई है, लेकिन भारत के वो लोग उन लोगों के साथ खड़े हो गए। जिस दिन ये बात यहां हो जाएगी, आप पक्का मान के चलिए, आपको राष्ट्र की घोषणा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि राष्ट्र तो बना हुआ है, हम हैं। इसलिए आइए फिर पुनः संकल्प के साथ, आज पुनः मैं आपको संजय गिरी जी नाम है, संजय गिरी जी और आपके सारे पूरी टीम, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इस संसद का मैं कहता हूं ऐसी संसद तो कुंभ में होनी चाहिए थी, कुंभ में होगी, लेकिन घोषणा करेंगे कुंभ में संसद करेंगे, बढ़िया। तो संगम के तट पे हमारे पास बहुत प्यारी जगह है, सबसे बड़ा पंडाल वहीं करेंगे, संगम के तट पे एक नया संगम वहीं करेंगे। और आइए पुनः आप सब संतों को भी, आप लोग सच में मैं जानता हूं कितने व्यस्त हैं, आप लोग आए इतने सारे, कुंभ को छोड़कर कुंभ में इतना पहले, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं कि ये कमिटमेंट है आप सबका कि नहीं, संत संसद की बात आई है, दिल्ली से आई है, नोएडा से आई है, एक दिल्ली और एक नोएडा, इधर योगी जी तो उधर मोदी जी, दोनों को साथ देने के लिए 145 लोग खड़े हो जाएं, इसके लिए आप साथ आए हैं। मैं आप सबका भी, आपकी साधना का भी, और साथ साथ जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, इतना आसान नहीं है उनका आना, इतनी देर बैठना, फिर परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल लेना, आपकी उस साधना को और सहिष्णुता का भी मैं वंदन करते हुए प्रणाम करता हूं। धन्यवाद, प्रणाम।